नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूटी चेयरमैन और यूथ लीडर सनीकांत हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से जजमेंट आती है कोर्ट की कि जो डेली वेजेस है अब उनको पक्का नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं। देखिए, सरकार ने अपना जो पलड़ा झाड़ कर कोर्ट के पलड़े में डाल दिया। कोर्ट की जजमेंट आती है डेली वेजेस पक्का नहीं होगा। 25 से 26 और 26 से 30 साल जो यहाँ पर लगा चुका है उसको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा जो डेली वेजर है वो कच्चा ही रहेगा। 8 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, इससे पहले भी सरकारें थी, कहीं ना कहीं उन्होंने लटकाने का जो काम था वो किया। लेकिन जो 8 साल में ये वायदे करके 2014 में इलेक्शन जीत कर आए थे, इन्होंने कहा था कि हम पक्का करेंगे, लेकिन जब बारी पक्का करने की आई तो कोर्ट से जजमेंट आती है डेली वेजर को पक्का नहीं किया जाएगा। सनी जी, देखिए, पहली वायदे करना और बाद में कोर्ट की जजमेंट आना, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जब से वो काम कर रहे हैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे दी जाए, या वो बोल रहे हैं हमारा 78 महीने का वेजेस दे दे, हम सब नौकरी छोड़कर चले जाएंगे, ये ना वो दे रहे हैं, ऊपर से कोर्ट का जो जजमेंट आना है, आप कैसे देखते हैं? देखिए गुलशन जी, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर निकालती तो लोग रोड पे इनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए खड़े होंगे। आगे ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की इन्होंने जो आड़ में ये काम किया है, और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को पैरालाइज भी यही करने वाले हैं। और उन्होंने जब बोला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर कौन प्रोटेस्ट या धरने करने बैठेंगे? इन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी खेली है। मुझे बताइए, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब हाई कोर्ट के अंदर हमारी काफ़ी पिटीशन जो है वो दायर हुई थी, चाहे हमारे रिक्रूटमेंट को लेके हो, चाहे हमारे जेई के एग्ज़ाम के हो, चाहे हमारे जेकेपीएससी के बच्चों को हो, हर एक जो पिटीशन है हमारी जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट की, वो कोर्ट में दायर होती है, लेकिन उन्होंने सबको नल एंड वाइड कर दिया है इनकी वजह से। मुझे बताइए, आप जब किसी कोर्ट में जाते हो तो अपना इंसाफ लेने के लिए जाते हो, जब वहाँ से एक ऑर्डर इशू होता है ग्राउंड लेवल पे, उस ऑर्डर को जो है फॉलो ढंग से नहीं किया जाता, तब नहीं इनको हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखता, तब नहीं किसी गरीब की मजबूरी दिखती कि गरीब जाए तो जाए किसके पास, क्योंकि कोर्ट ही एक ऐसा लास्ट जो हमारा मंजर है कि जहाँ से लोगों का इंसाफ जो है वो दिला सकता है। लेकिन कोर्ट को भी इन्होंने जो है अधीन करके रखा है अपने अंदर, और लास्ट में बोला गया है कि गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको परमानेंट कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती है। जो कोर्ट है, हमारे पास कोई नहीं आना चाहिए, अगर कोई आया तो उसकी जो याचिका है उसी टाइम रद्द की जाएगी। देखिए, ये साफ साफ दर्शाता है कि कोर्ट की तरफ से दरवाजे बंद कर चुके हैं। अब कोर्ट का जो लास्ट दरवाजा था वो भी हमारे गरीब लोगों के लिए जो है वो बंद हो गया। लेकिन एक चीज़ में और भी है, जिस तरह आपने बोला कि अगर कोई याचिका दायर करेगा और सरकार कर सकती है, यानी कि आज भी जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जो बड़े बड़े मंत्रीगण डेली वेजर को बोलते हैं कि हम पक्का करेंगे, उनके पलड़े में गेंद डाल दी है। आप ये जो डेली वेजर का मसला है इसको उलझाइए और अपना वोट बैंक बनाइए, उसके बाद जब सरकार आएगी फिर पक्का कीजिएगा। कोर्ट ने अपनी तरफ से पलड़ा झाल दिया, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है, और सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देख, 100 करोड़ की रैली, 130 करोड़ की रैली, शाह साहब का दौरा, ये सब इन सब चीज़ों के लिए पैसा है। लेकिन हमारे डेली वेजर्स जो हैं उनके लिए जब पैसे की बारी आती है, सरकार ये कहती है कोर्ट का फैसला है, जब चाहेंगे तब पक्का करेंगे, यानी कि मनमानी करने का काम। आपको पता है गुलशन जी, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, लद्दाख को यूटी बनाया, यूटी बनाने के बाद लद्दाख को हर एक चीज़ वो दी गई जो उनको चाहिए थी। उनके पास आज भी वहाँ के डेली विजर्स को जो है वो डबल सैलरी का ऑर्डर निकला है, डेली विजर्स वहाँ के खुश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ पहले से ही सुतेली माँ जैसा बिहेव किया जाता है, और आज भी उससे बदतर किया जा रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर एक रौंदने वाली या पाँव के नीचे आने वाली एक कीड़े जैसी चीज़ है, उसको इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। डेली वेजेस हमारे धरने में बैठे, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट के हों, चाहे डेली वेजेस अपना पीएचई के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, उनमें से कुछ लोग हमारे आज की डेट में जवानी से लेकर अभी तक बूढ़े हो चुके हैं, कुछ लोग बिना परमानेंट के जो है आज वो रिटायर हो चुके हैं, और कुछ लोगों ने अपने बच्चों का खर्चा ना उठा सकते हुए अपने बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए। ये हालात है उन लोगों की, लेकिन काम उनसे इतना लेते हैं ग्राउंड लेवल पे कि मैं कहता हूं अगर लेबर काम करना चाहें तो 700 रुपये दिहाड़ी जो है उनको भी मिलेगी। जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। स्मार्ट सिटी में जो लेबर काम कर रही है उसको 1000 दिया जा रहा है, और ये लोग 700।
जो बाहर से लोग, देखिए पहले इन्होंने बात की औरंगियस की, औरंगिया को बाहर निकाला जाए, अब खुद ही मोदी सरकार ने उनको यहाँ का नागरिक बना दिया और वही लोग यहाँ पर 1000 रुपया पर डे पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे डेली वेजर के पास पैसा नहीं, उनके लिए पैसा देने के लिए। देखिए डेली वेजर्स हमारी काफी तादाद में है, डेली वेजर्स को परमानेंट करना इनका, मैं कहता हूं इनको करना पड़ेगा, चाहे बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी करना है इनको परमानेंट कर दो, नहीं तो आने वाले समय में जो ये जम्मू कश्मीर के राजनेता बड़े लीडर बन के अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ हमारे उन गरीबों के लिए जो उनकी छातियों में पांव रख के अपनी रोटियां सेकते हैं, वो उनको दिखाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग आपको कभी वोट देने या वोट लेने के लिए आपको मोहल्ले में एंटर नहीं करने देंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां हमारी सेंटर की सरकारों को, कि जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजेस का मसला मिसाइल है इसको जल्द से हल करिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं और इतनी उनके पास एज नहीं कि आपका सालों सालों और वेट करें। सिर्फ आपकी इलेक्शन देखें कि आप इलेक्शन में उनको सुनहरे सपने दिखाओ और इलेक्शन के बाद फिर से धरने में बिठाओ। 75 से 78 महीने हो चुके हैं और वो लोग अभी इस वक्त, उन्होंने कहा था कि अगर घर वापसी हम घर जाएंगे नहीं, हम धरने पे बैठे रहेंगे। कोर्ट की जजमेंट के बाद जो उनकी मनो शक्ति थी वो टूट चुकी है, लेकिन सरकार ये जो लोग कहते हैं 50 पार, अब कौन से 50 पार? इनके 50 पार हो चाहे 95 पार हो, ये करते रहें, अपने घर बैठ के बनाते रहें। डुप्लीकेट वोट अगर बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं, लेकिन सही में लोग जम्मू कश्मीर को इनको नहीं चाहेंगे। दूसरी बात, डेली वेजर्स का जो मनोबल है वो हम कभी टूट नहीं देंगे। डेली वेजर्स के साथ हम हमेशा खड़े हैं इनकी आवाज़ के लिए। आने वाले दिनों में हम लोग, मैं संजय कांचीप और मेरी पूरी टीम, जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ दिखेगा और उनको, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के हम रख देंगे कि आप लोगों ने जितना करना कर चुके, हमें और जो है बर्दाश्त नहीं होता। हमें जो आवाज़ है अपनी, आपके जो बाप बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उनके आगे ही रोना पड़ेगा, क्योंकि बाप जो है वो बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। बाप को सुनाना पड़ेगा कि आपके बेटे जो हैं वो नकारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन इसलिए सनी जी आपने ये बात की, कहीं ना कहीं जो बाहर का वोटर, अब तो बाहर का जो वोटर है, जो रेडी फड़ी वाला है, जो जहाँ भी खड़ा है उसका वहीं पे वोट बनाया जा रहा है। अभी कल ही की बात है, इंदिरा चौक में जो रेडी जोन बनता है वहाँ पर गोमनासा का एक अड्डा है, अड्डे के अंदर लोगों को वोटर आईडी कार्ड जो है वो बांटे जा रहे हैं, यानी कि उनको वोट के लिए बनाया जा रहा है। जो एक टेम्परेरी यहाँ पर रेडी लगाता है उसको भी यहाँ का हकदार बना दिया गया, लेकिन जो हमारा डेली वेजर 25 से 26 से 30 साल पुराना है वो आज भी दर बदर है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो लीडर्स में बैठे हैं, एक वोट बनाने में बड़े मसरूफ़ हैं, एक हमारी डिलिमिटेशन करने में बड़े मसरूफ़ थे, एक अपने दफ्तर चमकाने में बड़े मसरूफ़ थे, एक टीमें बनाने में बड़े मसरूफ़ हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने में बड़े मसरूफ़ हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जिनकी जो प्रॉब्लम है, उनके पास आने के टाइम नहीं है, हमारे नौजवानों के पास आने का टाइम नहीं है। जो हमारे नौजवान, ना उनके पास जॉब है, ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, लेकिन वो नशे की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उनको संभालना, उनको ठीक करना, या उनको प्रॉपर एजुकेशन या उनकी एम्प्लॉयमेंट पूरी करना, वो उनके पास ध्यान नहीं है। हमारे डेली वेजर्स, स्टेट डिपार्टमेंट या और हमारे डिपार्टमेंट है, उनके साथ खिलवाड़ करना इनका आज दिन का काम है। लेकिन वो जो चीज़ करनी चाहिए, जो मैं कहता हूँ, अगर हमारे लीडर हमारे गरीबों का साथ दे दें, इनको उनके घर पे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट खुद ब खुद इनकी जोली में आएगा। 61,000 एम्प्लॉइज हैं, कहीं ना कहीं 61,000 को डबल कर लें हम तो 10 लाख के करीब वोट होते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है 1,33,00,000 है, जिसमें से मुझे लगता है कि 50 लाख मुलाजिम जो है जम्मू कश्मीर का हर एक डिपार्टमेंट का मिला के होगा। मुझे बताइए, जिसमें से 20 से 25 लाख मुलाजिम जो है वो इनसे नाराज़ है, क्योंकि युवा हो और भी डिपार्टमेंट हो, वो सारे के सारे नाराज़ हैं। अगर वो 25 लाख अगर उनके 4 भी लगाएंगे तो मैं कहता हूं कि 70-80 लाख करोड़ खान के पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो वोट ना देंगे आपको तो आपकी सरकार कैसे बनेगी? मुझे लगता है जो आप सरकार बनाने की बात करते हो, यहाँ तो डुप्लीकेट वोट के जरिए करोगे, यहाँ तो मुझे लगता है लोगों को खरीद के। और लोग, मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को बिकाओ मत, क्योंकि अगर बिकते हो तो रोडों पे प्रदर्शन करने के लिए फिर हमें ही मजबूर होना पड़ता है। अगर आप लोगों ने वोट देना है तो सोच समझ के दो, ऐसे इंसानों के नहीं जो तानाशाही करके लोगों के ऊपर जो है राज करें और अपनी मनमानी करें और अपना हुक्म चलाएं और गरीबों को जो है वो रोड पर छोड़ दें बिलखने के लिए। आज मुझे एक मैसेज आया एक रियासी गाँव से
कि वहां पे आज की डेट में 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। ये बोलते हैं कि घर घर रोड पहुंचा दिया, बिजली दे दी। मैं कहता हूं उसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके चैनल के माध्यम से वो शेयर करूंगा कि हमारे जम्मू के पास ऐसी सिचुएशन भी है, ऐसी प्रॉब्लम भी है। और बात करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर का उद्धार कर दिया, फिर मगर किया उन्होंने उद्धार। लेकिन लीडर मैं बोल रहा हूं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी लीडर है हमारे, लेकिन उनको एक बात बोलना चाहता हूं, गरीबों का साथ दे दो, अपनी कुर्सी की तरफ मत झांको। जब गरीबों का साथ दोगे तो कुर्सी आपके पास खुद ब खुद आएगी। अगर नहीं दोगे गरीबों का साथ तो मैं कहता हूं उन लोगों से कि इनको वोट देना मत, इनको जूते मारना जब आपके पास ही आएंगे। देखिए, गरीबों का साथ जब ये भारतीय जनता पार्टी बाबर में आई थी, गरीब का साथ ये बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब गरीबी खत्म कर दी या गरीब ही खत्म कर दिया ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन डेली वेजेस जो जम्मू कश्मीर का है लगभग उसको यहाँ पर खत्म करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद ये कहा गया कहीं ना कहीं अब आपको पक्का करने के लिए कोर्ट ने जो ऑर्डर है उसको ठुकरा दिया है और सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरी बात कोर्ट ने ये कही, सरकार चाहे तो पक्का कर सकती है। यानी कि सरकार की मंशा क्या है, अगर सरकार चाहे, 8 साल हो चुके हैं, सरकार ने पक्का किया नहीं। अब हो सकता है इलेक्शन से पहले कोई और एक जुमला जो है वो सरकार छोड़ दे और हो सकता है हमारे डेली वेजेस भाई है वो पक्के हो जाए। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।